बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव भगवान श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, आज हम दादा गुरुदेव जी के जीवन की अगम लीला का रसपान करने जा रहे हैं और वो है शहंशाहियत। जयपुर में महाराज एक बार वायसराय की रत्न जड़ित कुर्सी पर बैठ गए जो उसके स्वागत में रखी गई थी। स्टेशन पर सैकड़ों लोग वायसराय का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी आने में देर थी, तभी हवा जैसी मस्त चाल में नंग धड़ंग कोपीधारी श्री परमहंस दयाल जी जाकर कुर्सी पर बैठ गए। कोपी का मतलब है लंगोटधारी। सभी देखकर हैरान हुए। किसी को कुछ कहने का साहस ही नहीं हो रहा था। एक आदमी ने स्टेशन मास्टर को उकसाया कि वह बाबा को कुर्सी छोड़ने को कहें। स्टेशन मास्टर ने जाकर देखा, वे सच्चे शहंशाह टांग पर टांग धरे मस्त बैठे हुए थे। उसे कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। लोग इस भय से आशंकित थे कि वायसराय अपमान समझकर कहीं उन्हें दंडित ना करें। गाड़ी आई और वायसराय उतरा। वह कुर्सी पर बैठे हुए महापुरुष को देखकर तनिक रुका। महाराज ने अपनी दाईं टांग आगे बढ़ाते हुए बेलौस कहा, देखता क्या है, ले सलाम कर। वह टोप उतारकर सलाम करते हुए मुड़ गया। बोला, यह भी कोई बड़ी हस्ती है। महाराज कुछ देर बाद स्वतः उठकर चलते बने। श्री दयाल जी धन मान और दुनियावी बातों के प्रति एकदम उदासीन थे। वे अक्सर एकांत में अपने आप में महब रहते थे। जन सम्मेलन अथवा भीड़ भाड़ उन्हें तनिक भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एकांत पसंद करते थे और मौन रहते थे। जब कभी लोग उनके स्वागत की तैयारी करते, सिंहासन सजाते या बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर जुलूस बनाते, तो पीछे मुड़कर दादा गुरुदेव मिट्टी में ही बैठ जाते थे और कहते, सबको यहीं पर बुला लो, हम तो जमीन पर बैठकर ही सत्संग उपदेश करेंगे। अब ये आगे का वचन है दादा गुरुदेव जी का। इसे श्रवण करें हृदय के अंदर कि वो क्या चाहते थे कि ये काम ना करो। वो ये है कि जब कोई उनका फोटो लेने लगता, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब कोई उनका फोटो लेने लगता तब वे उसे मना करते कि हमारा फोटो मत लो। अगर वो नहीं मानता तो क्या करते थे कि अपना मुंह बिदका लेते थे ताकि फोटो खराब हो जाए। और वे बोला करते थे, हाथ लूंजा पांव लंगड़ा, आंख बिनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना मैंने खिंचवाई नहीं।
दुनियावी लोगों की प्रवृत्तियों को देखकर कभी उपराम हो जाते और कभी कह पड़ते थे कि ये गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। ऐ दिले नादान, तू ही उजड़ी बस्ती छोड़ दे। क्योंकि जब लोग नहीं मानते थे तो वो कहते थे कि इस दुनिया को ही छोड़ देना चाहिए, कि ये लोग नहीं मानेंगे। यहाँ पर ये वचनों के ऊपर हमें मनन करना चाहिए कि वो अपनी फ़ोटो खिंचवाना पसंद नहीं करते थे कि कोई उनका फ़ोटो बनाए। तो हम क्या करते हैं, वीडियो बना बना कर डालते हैं। इसलिए दादा गुरुदेव जी के इन वचनों को हृदय में धारण करें कि उनकी जो स्वरूप है उसको दिल में बसाना है। ये उनके वचन हैं। एक बार जयपुर में हजूर विराजमान थे, तो एक दिन काशी के राजा श्री चरणों में हाजिर हुए। उन्होंने अपने लिए संतान होने का आशीर्वाद मांगा। उनके घर में संतान नहीं थी। तो महाराज दयाल प्रभु श्री के यहाँ पर 2 कुत्ते मैतू और चेतू कब से पलते थे, काफ़ी समय से उन्हीं के पास रहते थे, जो उस समय हजूर के श्री चरणों के निकट ही बैठे हुए थे। तो महाराज ने राजा का निवेदन सुनकर श्री परमहंस दयाल जी ने अपने कुत्ते मैतू से पहले पूछा, क्यों रे, तू राजा बनेगा? दादा गुरुदेव कुत्ते से पूछ रहे हैं और दोनों कुत्तों के नाम थे। एक का नाम था मैतू और दूसरे का चेतू। दादा गुरुदेव मैतू से पूछ रहे हैं कि क्यों रे, तू राजा बनेगा? जा जा, वहाँ माल मिलेगा खाने को, और यहाँ फकीर की भीख की रोटी खाने से जान छूट जाएगी। ये कुत्ते से दादा गुरुदेव बात कर रहे हैं। कुत्ते ने बैठे बैठे नकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया। तब हजूर ने दूसरी तरफ जो चेतू था उससे पूछा, क्यों चेतू, तू राजा बनेगा? उसने खड़े होकर पूंछ हिलाई। हजूर बोले, वाह भाई वाह, राजा बनने का मन बन गया। ठीक है ठीक है। महाराज प्रसंग बदलते हुए राजा से बोले, राजन, विश्वनाथ की नगरी में रहकर किस बात की चिंता करते हो? जाओ, शिव का नाम लो, कुल मनोरथ पूरा होगा। राजा को ये वचन फरमा दिए कि आपकी आशा पूरी होगी। तो काल क्रम से राजा को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। कुछ समय बीता, राजा के घर में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नामकरण उसने श्री परमहंस दयाल जी से ही करवाया, और उसके पुत्र का नाम दादा गुरुदेव जी ने किया, और उसका नाम रखा चेत सिंह। राजा के पुत्र का नाम दादा गुरुदेव ने चेत सिंह रखा, जो राजकुल में बड़े ही धर्मात्मा और नेक नियत राजा हुए। एक बार कोई रानी दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों में हाजिर हुई। उसने रो रो कर हजूर से विनती की कि राजा साहिब काफ़ी दिनों से हमसे रूठ गए हैं, वे हमसे बोलते तक नहीं, सो हजूर कृपा करके हमारा दुख दूर करें, ताकि उनका प्रेम मेरे प्रति पूर्ववत हो जाए।
महाराज ने एक कागज का टुकड़ा मंगवाया दादा गुरुदेव ने, और उस पर कुछ अपने हाथ से लिखकर कागज को मोड़कर रानी को दे दिया और बोले कि वह उसे किसी धागे से बांधकर राजा के सिरहाने रख दे। रानी खुश होकर चली गई। कुछ दिनों के बाद एक दिन वह श्री चरणों में हाजिर हुई। बहू से प्रसाद वगैरह साथ में लेकर आई भोग के लिए। महाराज के हालचाल पूछने पर उसने बताया कि राजा साहिब अब उससे खूब खुश हैं और पहले से भी अधिक उसकी ओर जो है तवज्जो रखते हैं। तो रानी के जाने के बाद एक शख्स ने हजूर से जिज्ञासा की कि वह मंत्र कौन सा था जिससे रूठे हुए राजा का ख्याल बदल गया। महाराज ने उसे उदासीनता पूर्वक टालना चाहा। तब वह भगत बार बार आग्रह करता रहा। दादा गुरुदेव ने उसे जंतर मांग लाने को कहा, क्योंकि अब तो रानी का काम पूरा हो गया था। तो जंतर लाने पर दादा गुरुदेव ने उसे खोलकर उस भगत को पढ़ने की आज्ञा दी। उसमें लिखा था, राजा रानी से रूठे तो रोड्या तैनू की, राजा रानी से माने तो रोड्या तैनू की। अब वही मंत्र था बस। श्री परमहंस दयाल जी को ही कोई रोडे बाबा भी कहा करते थे। हजूर बोले कि मैं तो जानता ही था कि मियाँ बीबी का झगड़ा भला कितने दिन चलने वाला है। वे तो आज ना तो कल मान ही जाएंगे। कारण एक के बिना दूसरे की दुनियादारी चलने वाली नहीं है। लोग मुझसे ऐसी ऐसी नकारा बातें पूछने को आ जाते हैं तो मैं कैसे अपनी जान छुड़ा। उन्होंने तो कुछ भी लिख दिया, वो काम करेगा, वो शक्ति काम करेगी। जिस भाव से लिख दिया वो मंत्र बन जाएगा और काम करेगा ही करेगा। इस प्रकार से दादा गुरुदेव जी हर एक को अपनी शरण में आने वाले को शिफा बख्शते थे। तो एक बार आगे है निस्पृह व्यक्तित्व कि जयपुर के तत्कालीन नरेश श्री माधो सिंह जी, जयपुर के राजा थे माधो सिंह जी बहादुर, एक दिन अचानक सेवा में उपस्थित हुए। बड़े भक्ति भाव से पेश आए। चलते समय राजा ने कहा, हजूर एक अर्ज करना चाहता हूँ, सो इजाज़त हो तो कहूँ। दादा गुरुदेव ने कहा, इजाज़त है। राजा ने विनय पूर्वक कहा, हम श्रीमान के लिए एक भव्य आश्रम जयपुर में बनवाने की तमन्ना बड़े ही दिन से रखे हुए हैं। अर्ज करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए आज डरते हुए इसे कह रहे हैं आपसे। तो आपने फरमाया, राजन आश्रम रहने ही के लिए बनवाना चाह रहे हो ना, तो देखो यह शरीर ही आश्रम है जिसमें आत्मा रहती है। इससे अच्छा आश्रम आदमी नहीं बना सकता। मकान तो राजे महाराजे जो है अपनी यादगार कायम रखने के लिए बनवाते हैं। इधर तो जब फकीर हो गए तो कैसे यादगार। ये दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए राजा को। यही काफ़ी है कि तुम्हारी नगरी में पड़े हैं, अगर खटपट करोगे तो कहीं और चल देंगे। राजा अवाक रह गया।
चलते समय सिर व ताज श्री चरणों में रखा और कहा, हजूर आप सा आपको ही पाया है, आप सा आपको ही पाया है। आप जैसे प्रसन्न रहे, हम आपकी मौज में कोई दखल अंदाजी नहीं देते। कृपया हमारा यह सौभाग्य बने रहना दें, कृपया कि आप यहाँ पर विराजमान रहें जयपुर में। तो फिर एक व्यक्ति आया, उसने आपके श्री चरणों में विनय की और कहा कि आप इतने बड़े महात्मा हैं, ऐसे ही धरती या मामूली चारपाई पर जहाँ कोई बैठाए बैठ जाते हैं। आपको ऊंचे तख्त पर या गद्दी तकिया लगाकर बैठना चाहिए। ये उसने दादा गुरुदेव जी से विनय की। श्री महाराज दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि गद्दी 4 प्रकार की होती है, व्यास गद्दी, राज गद्दी, व्यापार गद्दी और उद्योग गद्दी, जिसको ठिया भी कहते हैं। ब्राह्मण और पंडित जिस गद्दी पर बैठकर कथा करते हैं उसको व्यास गद्दी कहते हैं। राजा जो न्याय करते हैं और सिंह की तरह यानी शेर की तरह, सिंह यानी शेर की तरह विराजमान होते हैं, वह राजगद्दी है, जिसको सिंहासन भी कहते हैं। वैश्य व्यापार करते हैं, वह भी अपनी कोठरी या दुकान पर व्यापार गद्दी पर बैठते हैं। शूद्र जो नाना प्रकार के उद्योग करते हैं, वह भी गद्दी पर बैठते हैं। उनकी गद्दी को ठिया कहते हैं। जो जनता के उपकार व सेवा का कार्य करते हैं, उनके बैठने के लिए कोई गद्दी नहीं है। जो सेवा कार्य करते हैं उनके लिए कोई गद्दी नहीं होती। दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए, धरती ही उनकी गद्दी है, चाहे खाली हो, चाहे उसके ऊपर कुशा, मृग चरम या कपड़े का आसन हो। हमारी तो यही गद्दी सबसे अच्छी है। ये दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए। तो आज यहाँ तक ही दादा गुरुदेव जी की इन प्यारी और सुंदर लीलाओं को हृदय में धारण करते हुए अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाएं। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ऑल गुरुमुख ब्लेस यू। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।